हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है आज की न्यू वीडियो में। और आज हम पाइथन का अपना कोर्स कंटिन्यू करते हुए वीडियो 7 में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग्स के बारे में। तो जल्दी से चलते हैं अपने वीएस कोड के हम मतलब मैं वीएस कोड मैंने ओपन कर लिया है और इसमें मैं एक न्यू फाइल बना चुका हूँ वीडियो 7 के नाम से। और यहाँ हम लोग आज शुरू करेंगे स्ट्रिंग्स के बारे में। तो स्ट्रिंग्स के बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगा कि स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग पे आप कौन कौन से फंक्शंस इम्प्लीमेंट कर सकते हो, या फिर स्ट्रिंग्स में ना एक बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्लाइसिंग का, तो हम उसे भी ध्यान से देखेंगे। तो चलिए देखना शुरू करते हैं। तो मान लीजिए कि मेरी स्ट्रिंग है हम दिस इज़ अ पाइथन कोर्स, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं इसकी ना लेंथ जानना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपके पास लेंथ फंक्शन है। तो इसमें आप स्ट्रिंग का नाम दीजिए और ये आपको उसकी लेंथ बता देगा। तो यहाँ इस स्ट्रिंग की लेंथ है 23। ऐसे हम लोग गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 आई गेस 3 6 7 3 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। हाँ, तो इसकी लेंथ है 3। तो मतलब ये फंक्शन सही काम करता है। अब मैं आपको इसके उससे स्लाइसिंग से वाकिफ़ कराऊंगा। तो स्लाइसिंग के लिए आपको कुछ नहीं, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने हैं। तो यहाँ पे आप एक कोलन लगा दीजिए एंड बस ये काम करने लगता है। तो अगर मैं फ़िलहाल अभी इसी को रन करूँ तो यहाँ पे ये पूरा आ जाएगा, दिस इज़ अ पाइथन वीडियो। लेट मी इंक्रीज इट्स साइज एंड या अब इसमें आप ऐसे करके ना डबल ये लगा सकते हैं। तो एक वैल्यू हम यहाँ पे दे सकते हैं, एक इसके अंदर एंड एक इसके अंदर। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे वैल्यू 0 रहती है एंड यहाँ पे रहती है लेंथ ऑफ माई str, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू रहती है 1। ये होता है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो मतलब लेकिन हमें बाय डिफ़ॉल्ट नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि हमें एक ऐसी स्ट्रिंग मिले जो शुरुआत हो इंडेक्स 2 से। अब पहले मैं इंडेक्स बता दूँ, इंडेक्सिंग कैसे। तो इंडेक्सिंग ऐसे होती है जैसे ये लेटर्स हैं यहाँ, तो आप ये तो कर सकते। नॉर्मली हम लोग कैसे करते हैं, जैसे दिस है तो आप ऐसे करेंगे, टी को 1 से मैप करेंगे, एच को 2 से, आई को 3 से, एस को 4 से, एंड ऐसे करते करते जाएंगे। लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं होता। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो सबसे पहला होता है उसे हम 0 से इंडेक्स करते हैं। तो यहाँ पे जो टी होगा वो 0 से मैप होगा, एच होगा वो 1 से मैप होगा, आई होगा वो 2 से मैप होगा, एस होगा वो 3 से मैप होगा। ऐसे करके ये मैप होता है। तो इस हिसाब से जब लैन ऑफ माई एस को आप देखेंगे तो वो 23 था और वो ये टोटल कैरेक्टर्स 23 थे। तो एक्चुअली 23 नो ई को एक्सीड कर जाएगा। तो ई के अगला लेटर ई 22 इंडेक्स पे आएगा इसमें। तो अगर आप तो इसीलिए यहाँ पे जो भी आप वैल्यू लिखेंगे ना, उससे एक कम तक ही की वैल्यू को ये एक्सेस करता है। तो अभी हम देखते हैं, हम चाहते हैं कि जो हमें स्ट्रिंग मिले वो 2 से स्टार्ट हो एंड 5 तक जाए। तो अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ। तो हमें क्या मिला, आउटपुट इज़ आई गेस 4 थोड़ा ज़्यादा हो, हम 6 तक करते हैं ये, क्योंकि यहाँ स्पेस भी होगा तो वो हमें दिखेगा नहीं। हाँ, तो इज़ आई हमें आउटपुट में मिला। तो अब इंडेक्सिंग के हिसाब से देखते हैं। तो 0 1 2 2 पे है आई, तो आई मिल रहा है। हाँ, एस मिला 3 स्पेस 4 आई 5, तो हमें आई तक मिला है, एस नहीं मिला जो कि 6 पे है। तो 6 वाला इंक्लूड नहीं हुआ। तो मतलब क्या है कि यहाँ से पे जो ये 2 लिखा है यहाँ से ये स्टार्ट होगा, तो वहाँ से वो एक्सेस करना स्टार्ट करेगा। वो एक एक करके कैरेक्टर्स उठाते जाएगा। सिंगल अगर कहीं पे कैरेक्टर होता है ना स्ट्रिंग में, तो वो एक कैरेक्टर होता है, नॉर्मल एक कैरेक्टर। और यहाँ पे 6, तो 6 से एक कम तक हमें वो पूरी की पूरी स्ट्रिंग मिल जाएगी। अब यहाँ 1 का क्या काम, 1 का मतलब आपको कैरेक्टर का कितना स्पेस देना है। तो 1 का मतलब कोई स्पेस नहीं देना होता। 2 का मतलब एक एक कैरेक्टर आपको छोड़ देना है। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो सिर्फ आई आएगा। तो इसको देखने के लिए पहले क्या करते हैं, पहले मैं 1 वाले को आपको प्रिंट करवाता हूँ। तो वो आया है इज़ एंड आई, तो यहाँ पे ये है आई आया, फिर इसने एस को छोड़ दिया, फिर स्पेस है। तो स्पेस यहाँ पे है पर वो दिख नहीं रहा है आपको क्योंकि यहाँ है स्पेस। तो अगर मैं इसको एक न्यू टाइप का वो बना दूँ,
यहाँ पे मैंने स्पेसिस को इंक्लूड नहीं किया है ताकि हम देख सकें कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। तो ये देखिए, तो यहाँ देखिए, तो इसने एस को छोड़ दिया, एस को यहाँ पे छोड़ा और उसके बाद ये इस वाले एस को छोड़ दिया। तो ये इसका मतलब जितने आप यहाँ लिखेंगे ना उसमें से एक माइनस कर दीजिए, उतने लेटर का ना स्पेस आपको मिलता जाएगा, गैप उतनों को ये छोड़ता जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद अब अगर आप इसे नहीं लिखेंगे तो वो नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट 1 मानता है। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने बता दिया बाय डिफ़ॉल्ट क्या सेटिंग होती है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखोगे तो 0, यहाँ पे कुछ नहीं लिखोगे ये सेकंड वाले में तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और यहाँ पे कुछ नहीं लिखोगे तो 1। तो यहाँ हमने कुछ नहीं लिखा तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 मान लेता है। अब इसके बाद ये तो हुए पॉजिटिव। एक्चुअली में पाइथन में एक और कॉन्सेप्ट है नेगेटिव इंडेक्सिंग का। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग का मतलब क्या है, जैसे आपने यहाँ से स्टार्ट किया माई स्ट्रिंग में लाइन 1 में कि वो टी पे 0 है, एच पे 1 है, आई 2 पे है, ऐसे करके ये जाते जा रहा है। लेकिन अगर आप इधर से पढ़ने लगे उल्टी साइड से तो ई है -1 पे, एस है -2 पे, आर है -3 पे, यू है -4 पे। ठीक है, तो इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि मुझे -4 से -1 तक करना है। तो यहाँ पे एक्चुअली आपको उल्टा डालना पड़ता है वैल्यू। यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी ना फर्स्ट पोजीशन पे, ये छोटी छोटी वैल्यू रहती है हमेशा इधर से, जो कि यहाँ ऊपर वाले में किसिस था। अब मैं इसे प्रिंट करूँगा तो देखना क्या आता है। तो प्रिंट हुआ URS। तो ये -1, तो मैंने बोला था ये लास्ट वाले को ये इंक्लूड नहीं करता। तो -1 पे ई है तो उसे इंक्लूड नहीं किया, -2 पे एस है वो इंक्लूड हो चुका है आंसर में, आर है -3 पे वो इंक्लूड हो गया, और यू है -4 पे वो इंक्लूड हो गया। तो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो नेगेटिव वाले ना ऐसा दिखता है, लेंथ ऑफ माई str -4 -1, एंड ये दिखता है लेंथ ऑफ माई str -1। तो अगर मैं इसको एंटर करूँ तो आई गेस ये नहीं आता। हाँ, तो ये ऐसा दिखता है। एक्चुअली में जो लिखा हुआ है ना नेगेटिव इंडेक्सिंग का मतलब क्या है, तो नेगेटिव इंडेक्सिंग का मतलब ये है। ऑलराइट, तो इसे भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये आपके काम आ सकता है। लेकिन अगर मैं मानूँ पहले मान लो मैंने स्पेसिंग दी थी 1 की, अब मैं गलती से कोई नेगेटिव स्पेसिंग दे देता हूँ। लेट सपोज़ कि हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया और यहाँ पे -1 दे दिया, तो अब बताओ क्या होगा। तो अब हमें एक जादू देखने को मिलेगा, क्या हमारी स्ट्रिंग रिवर्स हो गई है। रिवर्स मतलब हमें कुछ सोचना ही नहीं पड़ा। अगर हमें कभी स्ट्रिंग को रिवर्स करना है तो कुछ नहीं करना हमें, हमें बस डबल स्क्वायर, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर दो कोलन, एक्चुअली में ये 2 डॉट्स को कोलन बोलते हैं। ठीक है, तो ये लगाना है और उसके बाद बस -1 लिखना है, हमें मिल जाएगा, हमें एक रिवर्स स्ट्रिंग मिल जाएगी। तो इसका इस्तेमाल हम लोग ना पैलिंड्रोम में कर सकते हैं। तो पैलिंड्रोम का मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि लाइक ABA ये एक पैलिंड्रोम है। पैलिंड्रोम का मतलब होता है अगर मैं ये करूँ और इसके बाद मैं इस रिवर्स कर दूँ तो भी वो यही है। एक्चुअली में ये रिवर्स हो चुका है, तो ये दोनों सेम है, तो मतलब ये ABA एक पैलिंड्रोम है, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग बोलते हैं इसे। ठीक है, तो हम लोग उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये है इसमें, तो ऐसे करके आप इसके साथ जितना हो सके उतना खेल सकते हैं। अब ऐसे -2 कर दूँ एंड इसको एंटर करूँ तो भाई एक तो रिवर्स कर देगा, उसके बाद ये दो के गैप देना शुरू कर देगा। तो यहाँ से गैप देगा तो S गायब हो गया, U गायब हो गया, C गायब हो गया, O गायब हो गया, T गायब हो गया, ऐसे करके ये गायब करते जाता है। ठीक है, तो इसमें अब ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि ये लाइक क्या है, ये जितनी भी स्लाइसिंग है ना, स्लाइसिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंग है। तो आप इसको जैसे ही प्रैक्टिस में लाएंगे आप इसे समझ जाएंगे। ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये, आपको टाइम टू टाइम पे आ जाएगा, मतलब जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करेंगे आपको आ जाएगा। तो अब मैं आपको स्ट्रिंग्स के कुछ फंक्शंस बताना चाहूँगा, तो देखते हैं हमारे पास है कौन कौन सा। तो जैसे ही आप डॉट दबाओगे तो यहाँ हमारे पास इंटेलिजेंस है, तो हमें कुछ चीज़ें मिल गई है। तो यह क्या बोल रहा है, फॉर्मेट करने को, जॉइन, एनकोड, स्टार्ट विथ, रिप्लेस, अपर, कैपिटलाइज, केस फोल्ड, सेंटर, काउंट। तो चलो काउंट, हाँ तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ जॉइन। तो जॉइन में हमें एक स्ट्रिंग देनी होती है, तो मैं लिखता हूँ ऑसम। ठीक है, एंड इसके बाद हम इसको एंटर करते हैं। तो इसने क्या किया, दिस इज़ एक मिनट, जॉइन में कुछ हो गया है क्या, ए दिस इज़ अ पाइथन कोर्स W। अच्छा अच्छा,
ये ना आइट्रेशन करता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक्चुअली में जो भी आप यहाँ पे लेटर लिखेंगे ना, तो ये उनके एक एक के गैप के अंदर डाल देगा माई एस टी आर को। ओके, तो चलिए हम और भी कुछ चीज़ ट्राई मारते हैं, देखते हैं हमारे पास और कौन सा फंक्शन है। हमारे पास है अपर, तो इसको करो तो ये अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। ऐसे करके हमारे पास फिर लोअर होगा, तो उसने स्ट्रिंग को पूरा लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। आई गेस हमारे पास काउंट भी है। काउंट, अगर मैं ए का काउंट पता लगाऊं कि मेरी माई स्ट्रिंग में कितना है, तो ए है ही नहीं। क्या सच में नहीं है? तो देख लेते हैं। स्मॉल ए, कैपिटल ए नहीं, तो यहाँ स्मॉल ए नहीं है। हाँ, ओ को चेक करो तो ओ है, ओ के 2 काउंट है। ठीक है, तो मतलब काउंट फंक्शन भी सही काम कर रहा है। आई गेस हमारे पास फाइंड भी है, तो फाइंड में अगर मैं लिखूँ इज़, कि इज़ फाइंड करो, लेट मी गो हियर अगेन, तो वो बोल रहा है 4। तो क्या है इसका 4 का क्या मतलब? तो वो बोलता है कि 4 इंडेक्स पे जाओ, 0 1 2 3 4, और 4 पे मुझे इज़ मिला है। तो अगर मैं यहाँ पे एक इज़ के बाद एक और इज़ लगा दूँ, तो देखते हैं मुझे क्या मिलता है। तब ये पहली एकरेंस कहाँ हुई है इसकी वो बताता है। ठीक है, ऐसे करके देखते हैं हमारे पास और भी कुछ है क्या बेहतरीन फंक्शंस। हाँ, एक और है। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो देखिएगा क्या कमाल होता है। इसने 10 बार ही उसको प्रिंट कर दिया। एंड यहाँ पे अगर मैं ये लगा दूँ तो भी कुछ खास फर्क पड़ा नहीं है। ठीक है, आई गेस हम लोग एंड एल लिख सकते हैं। नहीं, वो एक्चुअली में ये हुआ है कि वो ये माई स्ट्रिंग प्रिंट ही तब हो रही है जब ये 10 बार मल्टीप्लाई हो चुकी है। तो ऐसे करके आप लोग लाइक स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कितनी बार कर लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब उसको मल्टीप्लिकेट करना बहुत ईजी है। ठीक है, ऐसे करके मेरे हिसाब से और भी कुछ होंगे बेहतरीन फंक्शंस। माई एस टी आर डॉट इंडेक्स है। हाँ, आप ये भी चेक कर सकते हैं कि ये लोअर केस में है या नहीं है, डिजिट्स हैं इसमें या नहीं है, डेसिमल वाले हैं। उसके बाद एंड स्प्लिट भी कर सकते हैं। तो स्प्लिट में अगर मैं 1 लिखूँ कोलन, लगता नहीं ऐसे होता है। स्प्लिट करने के बाद क्या बोल रहा है? ये कह रहा है या तो लेटरल स्ट्रिंग दो या नन दो, और मैक्सिमम स्प्लिट। ऑलराइट, तो स्प्लिट मैं करना चाहता हूँ जहाँ पे ए दिखे इसे, तो ए है नहीं कहीं। ठीक है भाई, कैपिटल ए जहाँ तुझे दिखे, तो ये जहाँ जहाँ पे इसे कैपिटल ए दिखा उसके बाद उसने उसको स्प्लिट कर दिया। तो दिस इज़ यहाँ पे लिखा होता ना फिर मैंने ये वो किया था, ईज एक एक्स्ट्रा लगाया था पाइथन कोर्स, तो ये उसको स्प्लिट कर देता है। तो अगर मैं यहाँ ओ लगाऊँ, ओ जैसे कि 2 बार ही आ रहे थे हमारे पास, तब ये उन्हें जहाँ जहाँ भी इसे वो दिखेगा वहाँ से ये तोड़ता चला जाता है। तो ये भी अच्छा फंक्शन है, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आई गेस स्ट्रिंग में मैंने काफ़ी कुछ बता दिया। अब बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए, हाँ, आपकी पकड़ इस पे बन जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या बाय।